21वीं सदी के भारत का नवनिर्माण भारत के नवयुवा करेंगे। ये नारा देने वाले भारत रत्न राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था। इनके नाना जवाहरलाल नेहरू और मां इंदिरा गांधी तथा पिता का नाम फिरोज गांधी था। राजीव गांधी का जब जन्म हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल में बंद थे और उन्होंने पत्र के माध्यम से राजीव गांधी का नामकरण किया। नाम रखा गया राजीव रत्न विरजिस नेहरू। राजीव जिसका अर्थ कमल भी होता है, जवाहर रत्न जवाहर और विरजिस देवताओं के गुरु बृहस्पति को कहा जाता है और नेहरू इनका उपनाम। राजीव कमल तो जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी कमला की स्मृति में इनका नाम रखते हैं राजीव रत्न और विरजिस नेहरू। नेहरू उपनाम पर फिरोज गांधी को आपत्ति होती है, नाम रखा जाता है राजीव रत्न गांधी। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के वेलथम स्कूल से और उसके बाद दून आवासीय स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। बाद में इंग्लैंड गए, ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से ट्रांसफर लेकर के इंपीरियल कॉलेज से स्नातक किया। बाद में कैम्ब्रिज कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने ही इटली की लड़की एंटोनियो माइनो से मुलाकात हुई और 1968 में 28 फरवरी 1968 को इन्होंने विवाह किया, जो बाद में नाम बदल करके उनका नाम हुआ सोनिया गांधी। 1966 में लंदन में ही इन्होंने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली। भारत आए और भारत में 1968 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। कमर्शियल पायलट की परीक्षा दी, पास हो गए और नौकरी की इंडियन एयरलाइंस में। राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। दुर्घटना हुई। संजय गांधी 23 जून 1980 में एक हवाई दुर्घटना में इनका प्लेन क्रैश हो गया और इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए राजीव गांधी ने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में महासचिव बनाए गए। 1981 में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1982 में जब एशियाई खेल हुए तो आयोजन समिति में भी इन्होंने सक्रिय योगदान दिया, सक्रिय भागीदारी की। अमेठी से लोकसभा के सदस्य बने। एक और दुर्घटना हुई 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए और 1984 में इंदिरा लहर में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के आंदोलन को दबाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ और भारत ने शांति सेना भेज करके वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 1987 में जब ये श्रीलंका गए थे तो वहां पर एक नौसेना के सैनिक के जब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे तो वहां पर इन पर हमला भी हुआ। शांति सेना भेजने का तर्क यही था कि अमेरिका श्रीलंका में अपनी सेना भेजना चाहता था और भारत नहीं चाहता था कि श्रीलंका में अमेरिका अपनी सेना भेजे।
आर्थिक सुधारों का सूत्रपात राजीव गांधी ने 1985 से प्रारंभ किया। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की। ग्रामीण क्षेत्र के होनहार बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की स्थापना की। भारत में सूचना क्रांति लाने का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने दूरसंचार क्रांति लाने के लिए दूरसंचार प्राधिकरण की स्थापना की। CDOT, सेंटर फॉर डेवलपिंग टेलीमेटिक्स, उसकी स्थापना की, जो CDOT वर्तमान समय में भारत में 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए प्रयासरत है। नई सदी युवाओं की होगी, इस कारण से 61वां संविधान संशोधन पारित कराया, जिससे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का सफल प्रयोग राजीव गांधी ने किया। पंचायतें सशक्तिकरण के लिए भी राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किया। किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो पाया, संविधान संशोधन नहीं हो पाया। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 नरसिम्हा राव सरकार ने राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए किया। 21 मई 1991 को मद्रास के पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी।